Hello everyone, welcome back to Keshvi Tutorials class 10th Mathematics. Children, today we'll discuss the exercise 3.3 and 3.4 of your NCERT book. So the first question of exercise 3.3 is solve the following equations by the substitution method. Now the equations are given to you and you have to solve it by the substitution method. In my previous video we have discussed about the steps of the substitution method, and today we will solve this question with the help of substitution method. First part I have not done because it is very simple, x minus y something and x plus y is equal to something. वो आप अपने आप कर लेंगे, और अगर नहीं आपको उसमें कुछ समझ आएगा तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, मैं आपको सॉल्व भी कर दूँगी उस क्वेश्चन को. सेकेंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6. यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो s और t की टर्म्स में है, x और y में नहीं है, s और t की टर्म्स में है. तो स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो जाएगा. स्टेप क्या था हमारा? स्टेप 1 था कि हमारे को दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज़ करनी है और एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल फाइंड करनी है. तो हमने वही किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, वहाँ से हमने s की वैल्यू निकाली है 3 प्लस टी. सेकेंड स्टेप था कि हमारे को जो s की वैल्यू आएगी नंबर 1 इक्वेशन से, अगर हम नंबर 1 को यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसको अनदर इक्वेशन में पुट करना है. अब 1 को हमने यूज़ कर लिया तो हम s की वैल्यू को पुट करेंगे 2 में. ओके चिल्ड्रन, तो मेरे पास s था, सेकेंड इक्वेशन थी s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6. तो वहाँ पे मैंने s की वैल्यू को पुट किया, और जब s की वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास आ गई लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ गई मेरे पास. नाउ आई एम सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अब ये है p अपॉन क्यू की फॉर्म में. तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, और उसके बाद फिर हम डिनोमिनेटर को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, और आपके पास ये इक्वेशन बन गई 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 36. उसको सॉल्व किया हमने तो t आ गया हमारे पास 6. थर्ड स्टेप इज़ क्लियर. नाउ द फोर्थ स्टेप क्या था कि जो हमारे पास वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू आ रही है तो हम उसको पुट करेंगे 3 में, और अगर y की है तो y को पुट करेंगे. अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमारी इक्वेशन है नंबर 3 में s इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस टी. तो हमने t की वैल्यू को नंबर 3 में पुट कर देना है. वहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा s. तो s इज़ इक्वल्स टू 9 एंड t इज़ इक्वल्स टू 6 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9. क्वेश्चन है यू हैव टू सॉल्व दिस बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड. सब्सटीट्यूशन मेथड है तो हमें सब्सटीट्यूशन मेथड के स्टेप्स को ही फॉलो करना है. फिर हमने वही फॉलो किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, बट आप सेकंड भी ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फर्स्ट ही लेना है. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को लिया मैंने और यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x. देखा आपने कि x की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ y, और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x, जो आपको कन्वीनियंट लगे. बच्चे आपने अपनी कैलकुलेशन को जितना हो सकता है बेटा ईजी बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है. अगर यहाँ पे मैं बेटा x की वैल्यू निकालती तो मेरे पास p अपॉन क्यू की फॉर्म में आती फिर वैल्यू, तो वाई टू गो फॉर दैट. ओके चिल्ड्रन, तो मैंने उसको ईजी बनाने के लिए y को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर दिया. थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. नाउ द सेकेंड स्टेप इज पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन नंबर 2. हमने उसको पुट किया, और पुट करने के बाद हमारे पास क्या बनती है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ओके चिल्ड्रन, फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0. मीन्स मेरे पास वेरिएबल ही ख़त्म हो चुका है. ओके चिल्ड्रन, जब आपके पास ऐसा केस आएगा कि जब लीनियर इक्वेशन आपके पास बन रही है और वो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो ही फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इट इज़ द केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि एक्स कंक्लूड कैसे करना है, एक्स एंड वाई हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. सो दिस इम्प्लाइज गिवन लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे कंपेयर करो कॉफिशेंट्स. 1/3 x के कॉफिशेंट हैं, 1/3 ही y के कॉफिशेंट्स की रेशो है.
1/3 एक्स के कॉफिशेंट की रेशो है, 1/3 वाई के कॉफिशेंट की रेशो है, और 1/3 ही आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की रेशो भी 1/3 है। तो जब हमारे पास तीनों रेशोज इक्वल होती हैं तो वो कौन सा केस होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो दिस इज द केस। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो इक्वेशंस, वो हैं डेसिमल्स में। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब आप यहाँ देख रहे हो मैंने इसको 1 और 2 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है इसको 1 और 2? क्योंकि ये मुझे इनको चेंज करना है एक प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि जब भी आपके पास बेटा डेसिमल में आती है इक्वेशन या आपके पास P/Q की फॉर्म में आती हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसको डेसिमल्स को हटा दें और P/Q वाली को भी एलसीएम लेके सॉल्व करके एक प्रॉपर इक्वेशन बना लें। ठीक है, तो यहाँ मैंने वही किया। मैंने सबसे पहले ए और बी नेम दिए इन इक्वेशंस को, और मैंने ए को लिखा, डेसिमल्स मैंने रिमूव कर दिए, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अब ये मेरे पास P/Q की फॉर्म बन गई। अब मैंने तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दिया और मेरे पास आ गया 2x + 3y इज इक्वल टू 13, और ये मैंने इस इक्वेशन को नंबर 1 दिया। ओके चिल्ड्रन, ऐसे ही मैंने अब बी इक्वेशन को लिया। वहाँ पे भी मैंने पॉइंट के बाद देखा कि सभी में 1 नंबर है तो सबके नीचे डिनोमिनेटर 10 आ गया और डेसिमल हट गया, और तीनों डिनोमिनेटर्स सेम थे, तो जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास इक्वेशन बन गई 4x + 5y इज इक्वल्स टू 23। अब आपने पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप्स को फॉलो करना है और यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 आंसर्स आ जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। फिफ्थ पार्ट सेज दीज आर द 2 इक्वेशंस। बट अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, इसलिए हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं कि x को हमने इन टर्म्स ऑफ y निकाला है। फिर हमने सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंगली इस x को हमने पुट किया है नंबर 2 में, वहाँ से y 0 आ गया। अब y 0 है तो ऑटोमेटिकली x भी 0 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लिखा होता बेटा तो हम इस रिजल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ a + b इज़ 0, कि अगर आपके पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको प्लस करके 0 आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर 0 होंगे। तो हम इस रिजल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं कि a + b इज़ 0, दिस इम्प्लाइज a एंड b बोथ आर 0। सो दिस हेयर वी हैव दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज़ 0, तो इट मीन्स दीज 2 टर्म्स आर 0। तो √2x भी 0 है, √3y भी 0 है, तो ऑटोमेटिकली x और y दोनों क्या होंगे? 0 होंगे। ओके चिल्ड्रन, बट हमें बोला गया है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स को शो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट में जो इक्वेशंस हैं वो P/Q की फॉर्म में है। तो अभी मैंने आपको बोला कि जब डेसिमल की फॉर्म होगी या P/Q की फॉर्म होगी तो हम उसको ख़त्म कर देंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने वही किया, ए और बी लिए इक्वेशंस को, मैंने ए इक्वेशंस को लिया, सबसे ए इक्वेशन को लिया और 2 और 3 का एलसीएम लेकर 6, और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। यू नो दिस हाउ टू सॉल्व। 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। ऐसे ही हमने 6 को, ये वाले डिनोमिनेटर को सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 6 को डिवाइड किया मैंने 3 से तो 2 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। ओके चिल्ड्रन, और ये वाला जो 6 है ये उठकर इधर चला गया और ये बन गया -12। ऐसे ही हम बी वाली इक्वेशन को भी उठाएंगे। यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लिया 6 आ गया। अब यहाँ पे दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हो, या 6 को इधर ले जाकर आप क्रॉस करके भी कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग वी हैव टू यूज़ वन इक्वेशन एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर। तो हमने वही किया, फर्स्ट इक्वेशन को लिया और x की वैल्यू निकाली है हमने इन टर्म्स ऑफ y, और उसके बाद हमने उसको पुट कर दिया है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद फिर वही बनेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसको सॉल्व करके y आ गया। y को पुट किया नंबर 3 में तो हमारे पास x आ गया। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द
गिवन लीनियर इक्वेशन। बेटा किसी भी स्टेप पे आपको क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू अगेन। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। दिस इज़ द इक्वेशन गिवन कि हमें सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड हैंस। जब ये वर्ड हैंस यूज़ होता है ना बेटा, तो इसका मतलब होता है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो सेकंड पार्ट में कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगा। अब यहाँ लिखा है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, यानी कि आपको सॉल्व करने के बाद आपको m की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन क्या है, y = mx + 3। इट मीन्स जब आप सॉल्व कर लेंगे तो जो x और y की वैल्यूज़ आएंगी वो आप यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे और फिर आप m को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करना है और एलिमिनेशन को भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि यू हैव टू यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे सिर्फ सॉल्व वर्ड है, तो जब आपके पास सॉल्व वर्ड होगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे तभी मैंने लिखा है आफ्टर सॉल्विंग यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लेंगे तो यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। ओके चिल्ड्रन, वहाँ से आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हमने x और y की वैल्यू को पुट करना है y = mx + 3 में और वहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तभी आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई ना, m की टर्म्स में आ गई लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व करना है और m आ गया आपके पास -1। ओके चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्वेश्चन है कि आपको दोनों मेथड्स को यूज़ करना है और सॉल्व करना है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करके दिखा रही हूँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहीं भी किसी भी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, x + y = 5, 2x - 3y = 4. These are the two equations. We are using the elimination method. As I have told in my previous video, elimination is the word from eliminate and eliminate means to finish, ख़त्म कर देना है हमें। तो यहाँ पे मैं x वेरिएबल को भी एलिमिनेट कर सकती हूँ या y को भी। तो मैंने यहाँ पे y को एलिमिनेट करना चाहा है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। तो एक साइड मुझे फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दिख रहा है 1 और सेकंड इक्वेशन में मुझे y का कोफिशिएंट दिख रहा है -3। ओके चिल्ड्रन, साइन को कंसीडर नहीं करना है यहाँ पे, तो आपने सिर्फ 1 और 3 नंबर्स को ही लेके चलना है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे सेम करना है। तो ऊपर मुझे y लाना है, 3 लाना है ऊपर मुझे, और 1 मेरे पास है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। नीचे मेरे पास ऑलरेडी 3 है, उसको मुझे चेंज नहीं करना है, तो चेंज नहीं करने के लिए सेम 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो टर्म एज इट इज़ रहती है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशंस बना दी हैं। 3x + 3y = 15, 2x - 3y = 4। अब प्रीवियस वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको इस स्टेप के बाद क्या करना है जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट साइन है जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है उसके। 3y को एलिमिनेट करना है तो y में आपके पास देखो साइन क्या है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे नीचे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा x। तो 5x = 19, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो मैंने 1 में पुट किया है, वहाँ से मेरे पास y आ गया 6/5। सो x = 19/5 and y = 6/5 is the solution of the given linear equation.